जी, बाबूजी, भगवान के नाम पे कुछ दीजिए, इस भिखारी को भीख दीजिए। अम्मा जी, ओ बहन जी, कहकर एक आदमी भीख मांग रहा था। लोग उसको पैसे दे रहे थे। वैसे ही वो घर घर को जाकर माँ जी, दान कीजिए माँ जी, बाबूजी, धर्म कीजिए बाबूजी। कहकर चिल्ला रहा था। तब घर में बचा हुआ चावल और रोटी लाकर डाल रहे थे लोग। उसका नाम बिट्टू था। वो वैसे ही गांव गांव घूमकर भीख मांगता रहता था। बिट्टू बहुत अच्छा था। वो एक गांव के बाहर एक मंदिर में रहता था। वहीं पर भीख में मिला खाना खाकर उधर ही सोता था। मंदिर के पास जो तालाब था उसमें नहा धो लेता था। उसको कोई भी ख्वाहिश न होने की वजह से हमेशा खुश रहता था। एक दिन वो मंदिर के पास भीख मांग रहा था। तभी एक कुत्ता उसके पास आकर कहकर भौंकने लगी। वो उसको देखकर, ये क्या, ये तो अच्छा जात का कुत्ता जैसा लग रहा है, कहीं रास्ता भटक कर तो नहीं गया ना? सोचकर इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिए। तब बिट्टू, अरे वो प्यारा कुत्ता, कहाँ से आई हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ पर है? पूछा। तब वो कुत्ता कहकर भौंकी। तब बिट्टू, बेचारी, इसको शायद भूख लग रही होगी। सोचकर उसके पास जो रोटी था उसमें से एक टुकड़ा दिया। वो खाकर फिर से कहकर भौंकी। तब बिट्टू, क्या हुआ बेचारी, कम हो गया और चाहिए? ठीक है, रुको, मेरा रोटी भी तुमको देता हूँ। कहकर एक और रोटी उसको दिया। वो कुत्ता खुशी से खाई। फिर बिट्टू, भूख मिट गया क्या? अब अपने घर जाओ, कहा। मगर वो कहकर उधर ही रह गई। शाम हो गया। बिट्टू मंदिर जा रहा था। उसको देखकर, अरे तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है, याद नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, फिर तुम्हारा मालिक आने तक मेरे साथ ही रहो, कहा। फिर वो उसको खाना खिलाकर उसने भी खाया। दोनों वहां पर सो गए। फिर वो उस कुत्ते के साथ भीख मांगने लगा। वो जहां पर जाता था वो कुत्ता उसके साथ ही जाकर उसके पास ही रहने लगी। एक दिन उसने दीवार पर एक पोस्टर देखा। उसमें उस कुत्ते का फोटो और डॉग मिसिंग कॉन्टैक्ट कहकर एक नंबर लिखा हुआ था। तब बिट्टू, अरे ये तो तुम्हारा ही फोटो है ना, तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है बेचारे, चलो फोन करते हैं, कहा कुत्ता को। फिर उसने टेलीफोन बूथ से फोन किया तो आशुतोष नाम का एक धनवान आदमी ने बात किया और एड्रेस बताया। फिर बिट्टू कुत्ते को लेकर आशुतोष के घर गया। फिर कुत्ते ने आशुतोष को देखकर कहकर खुशी से भौंकने लगी और उसके पास गई। फिर आशुतोष बिट्टू से, हे, कौन हो तुम? मेरा कुत्ता तुमको कहाँ पर मिला? उसको तुमने क्या खिलाया? कहकर पूछा। तब बिट्टू, मालिक, मैं एक भिखारी हूँ, आपका कुत्ता मुझे मंदिर के पास मिला। इसका मालिक कोई मिलेगा क्या सोचकर इधर उधर ढूंढा, मगर कोई भी नहीं दिखाई दिया, और इसको मुझे जो भीख में मिलता है वही चावल और रोटी खिलाया है जी, कहा। बस आशुतोष एकदम से गुस्सा होकर बिट्टू को पकड़कर खूब मारने लगा। भिखारी कहीं का, मेरे कुत्ते को तुम्हारा भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगे? वो कैसा कुत्ता है सोच रहे हो? वो कितना महंगा है तुम्हें पता है? उसको कितना कीमती खाना खिलाता हूँ पता है? मेरे कुत्ते को पकड़कर भीख मंगाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कहकर उसको मार रहा था। तब बिट्टू, मालिक, मालिक मत मारिए, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मेरे पास जो है उसमें उसको दिया, बस। अब ये पोस्टर देखकर तुरंत आपको फोन करके बात बताया जी, बस, उसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है, कह रहा था। मगर आशुतोष वो नहीं सुनकर उसको लात मार के बाहर फेंक दिया। बिट्टू बाहर जाते ही वो कुत्ता कहकर दुखी से भौंकने लगी। एक दिन आशुतोष ने एक नया इलेक्ट्रिकल कार खरीदा। उसमें उसके कुत्ते को चढ़ाकर एक शॉपिंग मॉल के पास गया। वहां कार को रोककर, टॉमी, तुम कार में ही रहो, मैं अब भी आता हूँ, कहकर मॉल के अंदर गया। थोड़ी देर के बाद कार का बैटरी बहुत जल गई और कुछ समस्या आके आग लग गया। कार से काला सा धुआं आ रहा था और आग भी बढ़ रहा था। कार में बैठा हुआ कुत्ता सांस नहीं ले पाकर कहकर भौंक रही थी। लोग कार के पास तो गए, मगर उस आग को देखकर कोई भी नजदीक नहीं जा पा रहे थे। तभी वहां पर आकर आशुतोष भी पास जाने के लिए डरकर, हेल्प, 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 कोई आकर मेरे कुत्ते को बचाइए, कहकर चिल्ला रहा था। तभी बिट्टू वहां पर आया और कार में कुत्ता को देखा। बस वहां पर रखा हुआ एक लोहन मिला। फिर उसको लेकर कार के पास जाकर कार का आईने को तोड़कर कुत्ते को पकड़कर बाहर खींच लिया। वो देखकर सब लोगों ने तालियां बजाकर
बिट्टू का बहुत प्रशंसा किए। तब आशुतोष, बाबू मुझे माफ कर दो, उस दिन तुमको बहुत मारा था, फिर भी तुम अपने जान को बाजी में लगाकर मेरे कुत्ते को बचाया। ऐसे होने का अहंकार के वजह से मैंने बहुत गलत बर्ताव किया। आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरा कंपनी में अच्छा सा नौकरी देता हूँ और मेरे घर में रखूंगा, ठीक है ना?